सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की पुस्तक रुनझुन के 7वें अध्याय परीक्षा शीर्षक पाठ को पढ़ेंगे। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की। दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 वर्षों तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब न माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। साथ ही यह शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही ढूंढना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है, जो सज्जन अपने आप को इस पद के योग्य समझे हुए वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह को सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हिस्ट-पुष्ट होना आवश्यक है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे वे इस पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला, लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी। सरदार सुजान सिंह ने इस महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने घरों कमरों में बैठे हुए महीनों के दिन गिन रहे थे। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता। मिस्टर अ 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा के दर्शन करते थे। मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत थी, पर आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में शिकार पीते थे। मिस्टर स, द और ज ने अपने घरों पर नौकरों की नाक में दम कर रखा था, लेकिन वे सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बात नहीं करते थे। मिस्टर क नास्तिक थे, मगर आजकल उनकी धर्म निष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को परच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर ल को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वही नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। शर्मा जी घनी रात में वेद मंत्र पढ़ने लगते थे। मौलवी साहब को नमाज के सिवा कोई काम ना था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। एक दिन फैशन वालों को सूझा कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी में मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखे। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया। फील्ड बन गया, खेल शुरू हो गया। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली थी। पढ़े लिखे भले मानस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से चल रहा था। धावा करने वाले दल के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती हो।
लेकिन दूसरी ओर खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो वे लोहे की दीवार हों। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंखों के चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अंधेरा हो गया। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल ना था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था कि खिलाड़ी लोग दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर फिसलकर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उसकी ओर सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिसमें सहानुभूति ना थी। उसमें स्वार्थ था, मत था, मगर उदारता और भाईचारे का नाम भी ना था। लेकिन उसी समूह में से एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। वह ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें समझ आ गई। डंडे एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूं। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी में जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को ढकेलता हूँ। अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवकों ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था। वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला। हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने साथ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यही बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है। आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही लगता है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल में संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ गया। उम्मीदवार लोग प्रातः काल से ही अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे में आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। नहीं मालूम आज किसको नसीब जागेंगे, ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या के समय राजा दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाथे लोग, कर्मचारी और राज दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह रंग बिरंगी साज ध्वज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय
का वह उदार हो, आत्मबल वह जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत को सौभाग्य से ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हैं, उन पर हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार सुजान सिंह ने फिर कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। इस पाठ के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न की ओर आते हैं। अभ्यास खंड क के दूसरे प्रश्न का क नंबर का जो प्रश्न है, सरदार सुजान सिंह कौन थे? तो इसका उत्तर होगा सरदार सुजान सिंह देवगढ़ रियासत के दीवान थे। ख नंबर का जो प्रश्न है, समाचार पत्रों में किस पद के लिए विज्ञापन छपवाया गया था? तो इसका उत्तर होगा समाचार पत्रों में देवगढ़ रियासत के लिए नए दीवान के पद के लिए विज्ञापन छपवाया गया था। ग नंबर का जो प्रश्न है, देवगढ़ के लिए कौन सा खेल निराला था? तो इसका उत्तर होगा देवगढ़ के लिए हॉकी का खेल निराला था। अब घ नंबर का जो प्रश्न है, किसान की बैलगाड़ी कहाँ फंस गई थी? तो इसका उत्तर होगा किसान की बैलगाड़ी नाले के कीचड़ में फंस गई थी। अंग नंबर का जो प्रश्न है, नए दीवान के लिए किसे चुना गया? तो इसका उत्तर होगा नए दीवान के लिए पंडित जानकीनाथ को चुना गया। अब हम अभ्यास खंड ख के प्रश्न की ओर आते हैं। पहला जो प्रश्न है, पाठ के अनुसार सही या गलत लिखिए। क नंबर का जो वाक्य है, देवगढ़ के महाराज ने सरदार सुजान सिंह की प्रार्थना स्वीकार कर ली। यह सही वाक्य है। ख नंबर का जो वाक्य है, देवगढ़ के लोग हॉकी खेलना जानते थे। यह गलत वाक्य है। ग नंबर का जो वाक्य है, पंडित जगन्नाथ को पैरों में चोट लग गई थी। यह सही वाक्य है। घ नंबर का जो वाक्य है, युवक ने किसान को पहचान लिया। तो ये गलत वाक्य है। अंग नंबर का जो वाक्य है, नए दीवान की घोषणा देवगढ़ के महाराज ने की थी। तो ये गलत वाक्य है। अब हम इसके दूसरे प्रश्न का क नंबर का जो प्रश्न है उसको देखते हैं। सरदार सुजान सिंह ने किससे और क्या विनती की थी? तो इसका उत्तर होगा सरदार सुजान सिंह ने देवगढ़ रियासत के राजा से विनती की थी कि वे अपने पद से मुक्त होना चाहते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, समाचार पत्रों में क्या विज्ञापन निकला? तो इसके उत्तर होगा समाचार पत्रों में नए दीवान के लिए विज्ञापन निकला। और जो अगला जो प्रश्न है, देवगढ़ में ठहरे उम्मीदवार क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे? तो इसका उत्तर होगा देवगढ़ में ठहरे दीवान स्वयं को योग्य, सज्जन, विनम्र और ईमानदार होने का दिखावा कर रहे थे। अब अगला घ नंबर का जो प्रश्न है, खेल के मैदान में किसकी जीत हुई? तो इसका उत्तर होगा खेल के मैदान में किसी भी दल की जीत नहीं हो सकी। तो अंग नंबर का जो प्रश्न है, गाड़ी को कीचड़ से निकालने में किसने और किस प्रकार सहायता की? तो इसका उत्तर होगा गाड़ी को निकालने में युवक जानकीनाथ ने सहायता की। उसने स्वयं कीचड़ में उतरकर गाड़ी का पहिया ऊपर की ओर किया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरदार सुजान सिंह ने नए दीवान की घोषणा करते हुए क्या कहा? च नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा
सरदार सुजान सिंह ने नए दीवान की घोषणा करते हुए पंडित जानकीनाथ का नाम लिया और बताया कि किस प्रकार उन्होंने गाड़ी को दलदल से निकालने में मदद की थी। उन्होंने यह भी बताया कि पंडित जानकीनाथ कभी भी दया और धर्म से नहीं हटने वाले इंसान हैं। अब हम इसके तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। क नंबर का जो पंक्ति है, लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा बैठा है। तो इस पंक्ति का जो व्याख्या होगी, देवगढ़ में दीवान के पद हेतु उम्मीदवार स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने में लगे थे, लेकिन अनुभवी सरदार सुजान सिंह उस पर नजर रखे हुए थे, जानने की चेष्टा कर रहे थे कि उम्मीदवारों में सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन है। अब हम अगले पंक्ति की ओर आते हैं। ख नंबर का जो है, खिलाड़ियों ने भी उसको देखा मगर बंद आंखों से, जिसमें सहानुभूति ना थी, उसमें स्वार्थ था, मत था, मगर उदारता और भाईचारे का नाम भी नहीं था। तो इस पंक्ति की व्याख्या होगी, कीचड़ में फंसे गाड़ी के बेबस गाड़ीवान को देखकर सबने मुंह मोड़ लिया, क्योंकि उनके हृदय में सहानुभूति नहीं थी। वे सब घमंडी थे और स्वार्थी भी थे। उसमें भाईचारा या उदारता की कमी थी, जिस कारण कोई भी गाड़ीवान की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। अब अगला जो अभ्यास खंड ग का प्रश्न है, पाठांश पर का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की। दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 वर्षों तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हार कर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। साथ ही यह शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही ढूंढना पड़ेगा। अब इस पाठांश के आधार पर जो पहला प्रश्न है, सरदार सुजान सिंह ने देवगढ़ रियासत में कितने वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया? तो इसका उत्तर होगा, सरदार सुजान सिंह ने देवगढ़ रियासत में 40 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। अगला दूसरा नंबर का जो प्रश्न है, किस शर्त पर देवगढ़ के महाराज ने सरदार सुजान सिंह की प्रार्थना स्वीकार की? नए दीवान का चुनाव आप करेंगे, इस शर्त पर देवगढ़ के महाराज ने सरदार सुजान सिंह की प्रार्थना स्वीकार की। अब हम अभ्यास खंड घ के पहले प्रश्न की ओर आते हैं। देवगढ़ के महाराज दीवान सरदार सुजान सिंह को आसानी से कार्यमुक्त नहीं करना चाहते, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर होगा, सरदार सुजान सिंह एक कुशल और ईमानदार व्यक्ति थे, इसलिए राजा आसानी से उन्हें पदमुक्त नहीं करना चाहते थे। अब दूसरा जो प्रश्न है, पंडित जानकीनाथ के किन गुणों से सरदार सुजान सिंह प्रभावित हुई? तो इसका उत्तर होगा, मुसीबत में लोगों की मदद करने और उसके शांत स्वभाव से सरदार सुजान सिंह प्रभावित हुए थे। अब हम अगले प्रश्न अभ्यास खंड अंग के प्रश्न की ओर आते हैं। इन वाक्यों में रंगीन शब्दों का सर्वनाम भेद लिखिए। क नंबर का जो वाक्य है, उसी समूह में एक ऐसा आदमी था जिसके हृदय में दया थी। यह संबंधवाचक वाक्य है। अब ख नंबर का जो वाक्य है, युवक बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूंगा। यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो ग नंबर का जो वाक्य, उसने देखा कि कोई कीचड़ में धंसा है। यह अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। तो अगला जो घ नंबर का वाक्य, युवक नहीं जानता था कि कौन दीवान बनेगा। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे का जो अंग नंबर का वाक्य है, वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है।
तो अगला 4 नंबर का जो वाक्य, किसान स्वयं जोर लगा रहा था, यह निजवाचक सर्वनाम है। अब हम आते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। इन शब्दों का समास विग्रह कीजिए। क नंबर का जो शब्द है हिष्ट पुष्ट, तो इसका समासिक विग्रह होगा हिष्ट और पुष्ट। ख नंबर का जो शब्द है पदच्युत, तो इसका समासिक विग्रह होगा पद से च्युत हुआ। ग नंबर का जो शब्द है आचार विचार, तो इसका समासिक विग्रह होगा आचार और विचार। घ नंबर का जो शब्द है वेद मंत्र, इसका समासिक विग्रह होगा वेद का मंत्र। अगला अंग नंबर का जो शब्द है वेदम, तो इसका समासिक विग्रह हुआ बिना दम का। च नंबर का जो शब्द है कृपा दृष्टि, तो इसका समासिक विग्रह होगा कृपा रूपी दृष्टि। 6 नंबर का जो शब्द है राज कर्मचारी, तो इसका समासिक विग्रह होगा राजा का कर्मचारी। अगला जो शब्द है दौड़ कूद, तो इसका समासिक विग्रह होगा दौड़ और कूद। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क नंबर का जो शब्द है निराशा, तो इसका विलोम शब्द होगा आशा। ख नंबर का जो शब्द है हार, इसका विलोम शब्द होगा जीत। ग नंबर का जो शब्द है सुयोग्य, इसका विलोम शब्द होगा अयोग्य। अगला जो घ नंबर का शब्द है सदाचार, इसका विलोम शब्द होगा दुराचार। अंग नंबर का जो शब्द है सज्जन, इसका विलोम शब्द होगा दुर्जन। और अगला 4 नंबर का जो शब्द है गहरा, इसका विलोम शब्द होगा उथला। 6 नंबर का जो शब्द है तेजी, इसका विलोम शब्द होगा सुस्ती। 4 नंबर का जो शब्द है नास्तिक, इसका विलोम शब्द होगा आस्तिक। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 4 नंबर का जो प्रश्न है, इन शब्दों के दो समानार्थी शब्द लिखिए। तो पहला क नंबर का जो शब्द है पहाड़, इसका समानार्थी शब्द होगा पर्वत और नग। ख नंबर का जो शब्द है खून, इसका समानार्थी शब्द होगा रक्त और रुधिर। अगला जो शब्द है देवता, इसका समानार्थी शब्द होगा देव और ईश्वर। घ नंबर का जो शब्द है आंख, इसका 2 समानार्थी हुआ नयन और लोचन। 5 नंबर का जो अगला प्रश्न है वर्ण संयोग करके शब्द बनाएं। क नंबर का जो वर्ण विच्छेद है उसका जो शब्द बनेगा लंबा। ख नंबर का जो वर्ण विच्छेद किया गया है उसका शब्द बनेगा पुरुष। ग नंबर का जो वर्ण विच्छेद किया गया है उसका एक शब्द बनेगा श्रीमान। घ नंबर का जो वर्ण विच्छेद किया गया है उसका जो एक शब्द बनेगा मुल्क। अब हम आते हैं अगले प्रश्न, छठे प्रश्न की ओर। निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। क नंबर का जो प्रश्न है पद के 2 अर्थ लिखिए। तो इसका 2 अर्थ होगा ओहदा और चरण। ख नंबर का जो शब्द है समाचार का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद होगा सदा जोड़ आचार, सदाचार। ग नंबर का जो शब्द है शेष में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। तो इसका बना शब्द होगा विशेषता। घ नंबर का जो प्रश्न है डंडा का तत्सम रूप लिखिए। तो इसका तत्सम रूप होगा दंड। अंग नंबर का जो अगला प्रश्न है पुरुष से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो इसका भाववाचक संज्ञा होगी पौरुष। अब 4 नंबर का जो प्रश्न है दिन काटना का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ होगा समय बिताना। अब अगले प्रश्न 7वें प्रश्न की ओर आते हैं। वाक्य बनाइए। क नंबर का जो शब्द है उम्मीदवार। तो इसका उत्तर होगा राम ने बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। अगला जो ख नंबर का शब्द है बुढ़ापा। बुढ़ापा के कारण मनोज
चल फिर नहीं सकता था। अब ग नंबर का जो शब्द है चढ़ाई, इसका जो वाक्य बनेगा पहाड़ों में चढ़ाई करना आसान नहीं है। अब अगला घ नंबर का जो शब्द है संदेह, इसका वाक्य बनेगा राम ने मोहन को संदेह भरी नजरों से देखा। आगे घ नंबर का जो शब्द है हिम्मत, असफलता में हमें हिम्मत नहीं खोना चाहिए। तो बच्चों आपने देखा मेरे द्वारा ये पूरे पाठ को पढ़ा गया। आप भी इस पाठ को पुनः अपने से पढ़िए। जहाँ पर पढ़ने में दिक्कत हो तो आप मेरे द्वारा पढ़े गए पाठ को ध्यान से सुनिए। अभ्यास प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखिए, याद कीजिए। आज के लिए इतना ही। हमारा ये वीडियो बनाने का प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।